नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को देर शाम दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल में तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई मंत्री एमएलए मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एम्स के डॉक्टर चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं और समर्थकों का बुरा हाल है। समर्थकों की भारी भीड़ चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर मौजूद है और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि जयललिता की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अर्धसैनिक बलों को भी तैयार रहने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तमिलनाडु के आसपास जवानों को तैयार रहने को कहा गया है। 200 जवानों को अपोलो अस्पताल के आसपास तैनात भी कर दिया गया है और AIADMK का बयान आया है कि विशेषज्ञों की एक टीम इलाज में जुटी हुई है और ये विशेषज्ञ दिल्ली के एम्स अस्पताल के भी हैं और लंदन के भी 1-2 डॉक्टर्स इसमें मौजूद हैं। अपोलो अस्पताल में तमिलनाडु कैबिनेट की एक आपात बैठक भी चल रही है। तो पिछले 72 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। पहले दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जयललिता भर्ती थी और उसके बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि आज ही यह खबर आई थी और यह खबर भी AIADMK के नेताओं की तरफ से आई थी कि जयललिता की स्थिति ठीक हो रही है, उनकी तबीयत ठीक है और वो बहुत जल्द उन्हें घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अचानक से देर शाम यह खबर आई कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है और पहली बार 22 सितंबर से, जब से जयललिता दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बाद से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स ने और प्रशासन ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर, हालांकि 3 लाइन का ये मेडिकल बुलेटिन था जिसमें ये कहा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अपोलो अस्पताल में CCU में उन्हें शिफ्ट किया गया है। क्रिटिकल केयर यूनिट में हार्ट अटैक के बाद उन्हें रखा गया है। 22 सितंबर को उन्हें भर्ती कराया गया था, उसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था और अब एक बार फिर से ये खबर आई है और ये खबर जैसे ही आई, अपोलो अस्पताल के सामने बाहर जयललिता के समर्थकों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि इससे पहले अस्पताल प्रबंधन बेहद कम जानकारियां सबके सामने ला रहा था और ये कहा जाए कि न के बराबर जयललिता की सेहत के बारे में जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी जा रही थी, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हार्ट अटैक की बात, दिल का दौरा पड़ने की बात सामने आई, समर्थक बेकाबू हो गए, अपना आपा खो बैठे और विलाप करने लगे। जैसे ही खबर आई कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत फिर बिगड़ गई है, चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों ने रोना बिलखना शुरू कर दिया। चेन्नई के अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट बताती है कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है। जयललिता को इलाज के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। जयललिता का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और बाहर उनके समर्थकों में मायूसी है। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है, लिहाजा पुलिस बल भी अस्पताल के बाहर मौजूद है। जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है, ये खबर जैसे ही तमिलनाडु के गवर्नर C विद्यासागर राव को लगी, वो तुरंत मुंबई से तमिलनाडु के लिए निकल पड़े। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गवर्नर से फोन पर बातचीत कर जयललिता का हाल जाना। आपको बता दें कि जयललिता 22 सितंबर से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। 22 सितंबर को जयललिता को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई थी। जयललिता को बाद में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। पहले फिजियोथेरेपी से इलाज हुआ, बाद में ICU यूनिट में शिफ्ट किया गया। कुछ दिन पहले जयललिता की हालत में सुधार हो गया था, मगर एक बार फिर उनकी हालत बिगड़ी है। आज तक ब्यूरो।
और आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी के पास लिए चलते हैं। रोहिणी, जिन लोगों ने अभी अपने टीवी सेट्स खोले हैं उन्हें आप पूरी जानकारी देते हुए इस वक्त की बात बताइए कि इस वक्त आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है। They had a routine checkup, but right now the hospital has only said उनका कहना है कि चूंकि ये कार्डियक अरेस्ट करीब 5 बजे शाम को हुई थी, तो एक 24 घंटे का टाइम लगता है जहां पे वो उनको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। अब सवाल ये है कि उनको एक और बार दिल का दौरा पड़ जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तक उनकी जो सिचुएशन है क्रिटिकल माना जाता है और इतना क्रिटिकल वो वापस वेंटिलेटर उनको वापस लगाए रखा है। अहम बात ये भी है कि जिस तरह से पिछले बार जब कार्डियक अरेस्ट हुई थी उस वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, लिवर की कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, किडनीज की कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, ट्रैकियोटोमी जैसे कि उनके गले में एक छोटी सी छेद लगा के पहले खाना खिलाया जा रहा था, उसके बाद बात करने के लिए एक अपैरेटस एक मशीन डाल रखी। अब देखना यह है कि किस तरह से जो स्पेशलिस्ट दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स जो दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं उनका क्या होगा, पूरे एनालिसिस क्या होगी, किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए। अब 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि जयललिता की जो हालत थी करीब कल शाम तक, आज सुबह तक उनका कहना था कि वो स्टेबल था, अब ठीक ठाक है। एक टाइम पे ये भी बात हो गई थी कि जहाँ पे मैनेजिंग जो एमडी है अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन है प्रताप रेड्डी, उन्होंने कहा था कि जयललिता घर जाने के लिए तैयार है अगर वो चाहे तो, और तुरंत ही कुछ ही घंटों के बाद 5 बजे के आसपास दिल का दौरा पड़ गया था। अब दूसरी बात है, मैंने कहा कि 24 घंटे का विंडो है जहाँ पे उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा। और तीसरी और अहम बात यह है कि जब ये 24 घंटे का जो विंडो है उसके अंदर अगर कुछ हुआ, कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। और डॉक्टर्स जिस तरह से देखा था कि यूके और लंदन से डॉक्टर्स को लेकर आए थे, हो सकता है कि वो वापस भी आए पूरे। रोहिणी, आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी और बातचीत हम आपसे करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजदीप, 2-3 खबरें इस वक्त आ रही हैं। पहली खबर ये कि चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ही तमिलनाडु की कैबिनेट की बैठक चल रही है, ये महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने गवर्नर से बातचीत की है। सोर्सेज के हवाले से राजदीप खबर ये आ रही है कि फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। आपके पास इस बीच क्या कोई नई जानकारी और किसी से बात हो पाई है क्या? AIADMK के किसी नेता से राजदीप आपकी बात हो पाई? नई खबर जो आ रही है इस समय ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम जा रही है अभी चेन्नई। समझा जाता है कि ये जो टीम है टॉप कार्डियोलॉजिस्ट की है, ये आखिरी फैसला लेगी और बताएगी कि क्या जयललिता को वेंटिलेटर पर रख के कुछ हो सकता है, क्या कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती सरकार का, तमिलनाडु और सेंट्रल सरकार ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी हालत बहुत नाजुक है। इसलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम अभी चेन्नई के लिए रवाना होगी और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या कोई एडिशनल ट्रीटमेंट हो पाएगी या नहीं। जैसे आपने कहा, कैबिनेट की बैठक वहां बुलाई गई है, फोर्सेस को वहां बुलाया गया, गवर्नर वापस गए हैं, यानी पूरी एक तरह से स्थिति तैयार की जा रही है। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कुछ जयललिता की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ये तैयारियां हैं राजदीप, लेकिन जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन, भले ही वो 3-4 लाइन का हो, वो जारी किया जाता है। ये बुलेटिन जारी करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि अब तक कभी भी, जब से 22 सितंबर से जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं राजदीप, कोई इस तरह का बुलेटिन जारी नहीं किया गया। बिल्कुल सही से ये इसी वजह से किया गया है कि एक तरह से हॉस्पिटल अब एक मान रही है कि जयललिता की स्थिति नाजुक है। अब तक हॉस्पिटल इसलिए नहीं स्टेटमेंट जारी कर रही थी क्योंकि उनको डर था कि कोई भी स्टेटमेंट हो जाए तो पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। अब जबकि उनको पता चला है कि पूरी तरह से फोर्सेस को तैनात किया गया है, पूरी तैयारी एक तरह से की गई है वर्स्ट के सिनेरियो के लिए, तब हॉस्पिटल ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। पहले वो नहीं करना चाहती थी क्योंकि डर था कि कोई भी स्टेटमेंट आप जयललिता के स्वास्थ्य पर करो तो उससे पैनिक बढ़ जाता है लोगों में, खासकर कि जो AIADMK के सपोर्टर्स हैं
उनमें एक तरह से कुछ भी हो सकता है। पहले भी देखा गया है एमजीआर के जमाने में जब उनको हॉस्पिटल लिया गया था, तब एक राइट लाइक सिचुएशन हुई थी चेन्नई में। तो ऐसी स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को जब तक काबू में नहीं किया गया तब तक ऐसी स्टेटमेंट नहीं करना चाहते थे अस्पताल के अधिकारी। अब जबकि स्थिति एक तरह से काबू में आ गई है, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस वहां तैनात किए गए हैं, तब ये स्टेटमेंट जारी हुई है। और जैसे मैंने कहा, एम्स डॉक्टर्स की एक टीम जारी है, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल नहीं चाहता है कि वो ये फाइनल निर्णय ले कि क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्या अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट होगी जब एम्स की टीम वहां पहुंचेगी और पूरी तरह से जानकारी लेकर फिर कोई अनाउंसमेंट होगी कि क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। राजदीप, काफी वक्त हो गया है मेडिकल बुलेटिन अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी किए हुए, अभी तक AIADMK के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान, कोई बातचीत, कुछ भी क्या आ पाई है या नहीं? देखिए, 7 बजे AIADMK के एक प्रवक्ता ने कहा था कि जयललिता पूरी तरह से रिकवर हो रही थी, यानी वो भी अपने कार्डर्स को एक तरह से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे इस तरह के स्टेटमेंट के बाद। लेकिन अब जबकि हॉस्पिटल ने खुद कहा है कि जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो पूरे AIADMK के जितने भी नेता हैं सब ने चुप्पी साधी है। लेकिन मैंने जयललिता के एक बड़े करीबी व्यक्ति से बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी अभी भी उम्मीद रख रही है जी, कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार हो, जिससे जयललिता को एक नया जीवन दान एक तरह से मिले। तो अभी भी पार्टी में प्रार्थना यही चल रही है कि कुछ चमत्कार हो, क्योंकि अगर चमत्कार नहीं होता है तो इस समय स्थिति बहुत नाजुक है जयललिता। फिलहाल राजदीप, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन हम दोबारा आपके पास आएंगे। आप कुछ और नेताओं से बातचीत कर लीजिए, कुछ और जानकारी जुटा लीजिए। हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई हमारे साथ हैं, हमारी संवाददाता रोहिणी हैं, हमारे संवाददाता माधव हमारे साथ लगातार चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर से बने हुए हैं। और ये जो हुजूम आप इस वक्त समर्थकों का देख रहे हैं, ये जयललिता के समर्थक हैं और जो यहाँ अपना आपा खो रहे हैं। इन्हें जैसे ही ये खबर मिली कि उनकी नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल के बाहर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये वो तस्वीरें चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। और एक बार फिर से हम आपको चेन्नई लिए चलते हैं। रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। रोहिणी, क्या कोई और जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई है, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, पार्टी के नेताओं की तरफ से हो, या कोई और जानकारी फिलहाल? रोहिणी, रोहिणी से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तक की हम आपको जानकारी दे देते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत रविवार शाम, यानी कि आज शाम को अचानक से ख़राब होती है चेन्नई के अपोलो अस्पताल में। हालांकि वो भर्ती हैं काफ़ी वक्त से, 22 सितंबर से, और डॉक्टर से कहते हैं कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ। और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। खबर शाम होते होते अब से कुछ देर पहले ये भी आई कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से बातचीत की और मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव जो हैं वो अब से कुछ ही देर में अपोलो अस्पताल पहुंचने वाले हैं। रोहिणी, क्या आप हमारी आवाज़ अब सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल।
अगर मैं रोहिणी, आपको बता सकती हूँ जी, कि बताइए, मैं बताइए। कुछ ही देर पहले कुछ ही सेकंड पहले अपोलो हॉस्पिटल ने ट्विटर पे उन्होंने लगाया है कि किस तरह की ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल का ये कहना है कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट उनके साथ है, उनके ये देखते हुए वो पूरी ट्रीटमेंट करें। और अगर मैं पढ़ सकती हूँ, उनका कहना है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन हार्ट असिस्टिंग डिवाइस, ये वो एक मशीन होता है जो जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए दिया जाता है, उससे उनकी ट्रीटमेंट चलती है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की भी उनका कंसल्टेशन है। और अहम बात ये कि एक सेकंड पहले अपोलो हॉस्पिटल ने ये भी ट्वीट किया कि डॉक्टर रिचर्ड बील, जो लंदन से एक डॉक्टर आए, इससे पहले 2 बार आ चुके हैं जयललिता को के कंसल्टेशन और उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, वो वापस उनसे कंसल्टेशन उनकी, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि अपोलो की ट्रीटमेंट अभी तक सही है। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, अभी भी गंभीर माना जाता है, और भी ज्यादा गंभीर हो जाए तो डॉक्टर बील को लंदन से चेन्नई इमीडिएटली फ्लाई करने के लिए, तुरंत आने के लिए बात किया जा रहा है। तो बात यह है कि एक तरीके से लग ही रहा है कि जो हालत है थोड़ी बहुत गंभीर है, और चूंकि उनको वेंटिलेटर असिस्टेंस में है और चूंकि उनको जो 24 आवर्स के उनके ऊपर जो निगरानी रखी जा रही है, उसके कारण थोड़ी बहुत हो सकता है उनके वो स्टेबलाइज हो। पर अब तक के लिए जानकारी यही है कि अपोलो हॉस्पिटल पूरी तरह से हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। रोहिणी, अपोलो अस्पताल में ही कैबिनेट की बैठक चल रही है, इस तरह की भी खबरें आई, कोई जानकारी मिल पाएगी इस बारे में? जी, एक बात है कि सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो तभी की तभी वहां पहुंच गए थे जब ये समाचार निकली थी कि उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। हाँ, एक बात है कि वहां पे मीटिंग चल रही है, पर वो कैबिनेट मीटिंग है, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पर दूसरी बात यह है कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सारे जो AIADMK के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP है, दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, उन सबको वापस चेन्नई रहने के लिए बताया गया है। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो भी मुंबई से चेन्नई आ चुके हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्विटर में भी राष्ट्रपति भवन से हो, ममता बनर्जी से हो, JP नड्डा से हो, हर कोई रोहिणी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं। इस वक्त हम आपको दिल्ली में लिए चलते हैं। तमिलनाडु भवन के बाहर से हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या AIADMK के सांसद जो इस वक्त दिल्ली में हैं, तमिलनाडु भवन में हैं, उन्हें लौटने के लिए कहा गया है? कोई जानकारी इस बारे में विवेक? सही, देखिए, जितने भी सांसद हैं वो वीकेंड के टाइम पर वापस तमिलनाडु लौट जाते हैं, और उनमें से जितने भी जो तमिलनाडु वापस लौट चुके हैं उन सबको वापस रहने के लिए, यानी सोमवार को संसद में न आने के लिए कहा गया है। लिहाजा सारे के सारे तमिलनाडु में वापस रुकने वाले हैं, जो हैं वो भी जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है तमिलनाडु चेन्नई की अवेलेबल, उस अगली फ्लाइट से वो चेन्नई जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो होम मिनिस्ट्री है और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों ही लगातार तमिलनाडु सरकार के संपर्क में है, और ये अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि एम्स से कोई टीम भी जो है वो रवाना होने वाली है चेन्नई के लिए, लेकिन ये अपुष्ट खबर है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ इसको लेकर के। तो लगातार जो पूरा यहाँ पे केंद्र का प्रशासन है वो राज्य सरकार के साथ संपर्क में है। जी विवेक, क्या आपकी वहां जो मौजूद है, हालांकि आपने कहा कि ज्यादातर सांसद जो हैं वो लौट जाते हैं शनिवार इतवार को वापस, किसी से बात हो पाई है? कोई और जानकारी मिल पाई है? क्या उन्होंने कहा है जयललिता की सेहत के बारे में? सांसदों को क्या जानकारी मिल पाई है चेन्नई से, या पार्टी की तरफ से उन्हें क्या कहा गया है विवेक? देखिए, एहतियातन अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है सईद, वो सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी सांसद हैं उनको तमिलनाडु में ही रहने को कहा गया है, और तमाम यात्राएं जो है वो स्थगित करने के लिए कहा गया है सोमवार के लिए। यहाँ पर जहाँ तक तमिलनाडु भवन का सवाल है तो यहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल है। फिलहाल आने वाले जैसे जैसे घंटे बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये देखना होगा कि जयललिता की सेहत में क्या बदलाव आ रहा है, इसके आधार पर ही पार्टी जो है वो अगला फैसला लेगी। जी विवेक, और जानकारी हासिल कीजिए, जैसे ही आपके पास कोई जानकारी होती है हम दोबारा आपके पास आते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता तमिलनाडु भवन से हमारे साथ हैं। और ये चेन्नई की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अभी तक की जानकारी हम आपको दे दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल
विद्यासागर राव से बात की है। आपसे कुछ देर में विद्यासागर राव भी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। तमिलनाडु कैबिनेट की आपात बैठक, इमरजेंसी की बैठक इस वक्त चल रही है और जो कि अपोलो अस्पताल में ही चल रही है। सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये आ रही हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 200 के लगभग सुरक्षाकर्मी अपोलो अस्पताल के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। एम्स से डॉक्टर की एक टीम तुरंत रवाना की जा चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी नज़र लगातार बनाए हुए हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन बस कुछ ही पलों में हम दोबारा लौटते हैं आज तक बना हुआ है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। देखते रहिए आज तक। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री AIADMK की प्रमुख जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। जयललिता को हार्ट अटैक की खबर से बेहद दुखी हूं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जयललिता को हार्ट अटैक की खबर से बेहद दुखी हूं, ये ट्वीट किया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, जयललिता की खराब तबीयत से बेहद चिंतित हूं। दोस्तों की तरह मैं भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही हूं। तमिलनाडु में अपने दोस्तों की तरह मैं भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही हूं। जयललिता को हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है और देर शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त कैबिनेट की एक अहम बैठक चल रही है और वो भी चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ही। ये आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक है। अस्पताल में कई मंत्री और MLA मौजूद हैं और संसद में हिस्सा लेने के लिए जो सांसद हैं उन्हें भी वापस चेन्नई बुला लिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अस्पताल में कैबिनेट की बैठक चल रही है। लगभग 200 सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जिन्हें अपोलो अस्पताल के आसपास तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और AIADMK की प्रमुख जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटने लगी है। अपोलो अस्पताल के बाहर भारी भीड़ के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों को तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं और सूत्रों के अनुसार अपोलो अस्पताल के आसपास 200 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल C विद्यासागर राव से बातचीत की है, फोन पर बात की है और जयललिता की सेहत की जानकारी ली। अपोलो अस्पताल में इस वक्त कैबिनेट की एक आपात बैठक भी चल रही है। कई मंत्री विधायक इस वक्त मौजूद हैं अस्पताल में ही। पार्टी की तरफ से अपने सभी सांसदों को जो दिल्ली से शीतकालीन संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आए थे और वापस शनिवार होने की वजह से वापस लौटे थे चेन्नई में रहने के लिए कह दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मंचंदा, कार्डियोलॉजिस्ट, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह से हार्ट अटैक की जो खबर जयललिता की आई है, ये किस तरह का दिल का दौरा हो सकता है और इसके क्या परिणाम होते हैं? देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट काम करना बंद कर देता है। या तो वो रुक जाता है पूरा या फिर उसके अंदर बहुत तेजी गति, इसको फिब्रिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से एकदम सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है और पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है जी। अब इसको रिवाइव करने के लिए काफी तरीके हैं। पहले तो कोई शॉक दिया जाता है, फिर अगर कोई व्यक्ति रिकवर नहीं करे, लंग्स और हार्ट को सपोर्ट करने के लिए एक मशीन है जिसको ECMO कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। ये तभी लगाया जाता है अगर व्यक्ति रिकवर नहीं करे। दोनों लंग्स और हार्ट जब काम नहीं कर रहे ठीक तरीके से, उनको सपोर्ट करता है। एक मशीन है जिससे ब्लड निकाला जाता है, उसको ऑक्सीजनेट करके फिर लंग्स को दिया जाता है। तो ये हार्ट लंग्स का काम करती है ये मशीन। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि अस्पताल ने ये ट्वीट किया है और
ये दूसरा ट्वीट है, मेडिकल बुलेटिन, जो कि 4 लाइन का एक मेडिकल बुलेटिन था अपोलो अस्पताल की तरफ से। उसके बाद ये ट्वीट किया गया। हम आपको पढ़कर सुना दें, डॉक्टर मनचंदा से फिर बात करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को शाम 3 बजे दिल का दौरा पड़ा। सीसीयू में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें एक्स्ट्रा ट्राकोरापियल मेम्ब्रेन हार्ट असिस्टेंट डिवाइस पर रखा गया है। लंदन से डॉक्टर रिचर्ड बेल लगातार हमारे डॉक्टर से संपर्क में हैं। हमारी प्रार्थना उनके साथ है, उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मनचंदा, ये ट्वीट आपने सुना, और ये क्या होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन हार्ट असिस्टेंट डिवाइस? ये जो डिवाइस है इसको एक्मो भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में जी। ये तभी यूज किया जाता है जब मरीज की हालत बहुत सीरियस होती है, जब हार्ट और लंग्स दोनों पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए एक पंप का यूज किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन, जिससे ब्लड को प्योरीफाई करके लंग्स को दिया जाता है। इसको एक्मो डिवाइस कहते हैं, और ये तभी दिया जाता है जब व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह, जिसको शॉक कहते हैं, वो रिकवर नहीं हो रहा हो। डॉक्टर मनचंदा, सीसीयू में इस वक्त जयललिता हैं। 22 सितंबर से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया गया था, पानी की कमी थी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो रिकवर हुई, अच्छी हुई। शाम को ही सुबह ही ये खबर आई दोपहर तक AIADMK के एक नेता के हवाले से कि वो ठीक हो रही हैं और जल्दी घर भी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति के बाद जब हार्ट अटैक होता है डॉक्टर मनचंदा, तो उसे हम किस तरह से देखते हैं? वो काफी सीरियस माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, जो शक्ति है शरीर की, वो कमजोर हो गई हुई है। हालांकि वो रिकवर कर रही थी, हमने भी यही सुना था, लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कम थी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उनकी हालत काफी सीरियस मानी जाती है और रिकवरी में कई बार देर लग सकती है या नहीं भी हो सकता। डॉक्टर मनचंदा, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। डॉक्टर सुभाष मनचंदा कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ थे और उनका यही कहना है कि स्थिति गंभीर है, बचाने की कोशिश चल रही है। तमिलनाडु कैबिनेट की इस वक्त अपोलो अस्पताल में ही बैठक चल रही है, आपात बैठक है। कई सारे मंत्री MLA वहाँ पर मौजूद हैं। वो सांसद जो दिल्ली में थे और जो शनिवार रविवार होने की वजह से वापस चेन्नई गए थे, उन्हें पार्टी ने AIADMK की तरफ से कह दिया गया है कि आप यहीं रुकें। जो सांसद दिल्ली में हैं, हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला दिल्ली तमिलनाडु भवन के बाहर मौजूद हैं। जो सांसद इस वक्त दिल्ली में हैं, जो संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए रुके हुए थे, उन्हें भी कहा गया है कि आप चेन्नई आ जाएं। भारी तादाद में पुलिस बल आपको यहां पर नज़र आ रही है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर ये कि 200 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है अपोलो अस्पताल के आसपास। इसके अलावा सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। पूरी खबर अगर हम आपको बताएं तो वो ये कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है और ये दौरा 3 बजे के लगभग उन्हें पड़ा है। समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल के बाहर है, वो विलाप कर रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि रात काफ़ी हो गई है, लगभग 11:30 का वक्त इस वक्त हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समर्थकों को पता चल रहा है वो अस्पताल के बाहर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि इन समर्थकों को नियंत्रित करने में भी पुलिस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को रविवार लगभग 3 बजे के लगभग ये दिल का दौरा पड़ा है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 73 दिनों से फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे कई संवाददाता रोहिणी स्वामी, माधव, विवेक शुक्ला, राजदीप सरदेसाई, ये सब इस वक्त हमारे साथ हैं और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार इस वक्त और जानकारी देने से पहले हम रुख कर लेते हैं दिल्ली का तमिलनाडु भवन के बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला। विवेक, कोई और नई जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई है? देखिए सईद, फिलहाल सूचना यही आ रही है और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है कि एक टीम जो है वो दिल्ली से सवेरे निकलेगी यहाँ से। हालांकि इस टीम में कितने डॉक्टर हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। इतना तय है कि एम्स से एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो है, एक हृदय रोग विशेषज्ञ जो हैं, मुमकिन है वो HOD जो होंगे, जो हैं डिपार्टमेंट के, वो इस टीम का हिस्सा होंगे। कितने डॉक्टर होंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। एक टीम सुबह चेन्नई के लिए रवाना होगी, ये कंफर्म हो गया है फिलहाल। जी सईद।
विवेक, एक खबर ये भी आ रही थी कि एक टीम एम्स के डॉक्टर्स की वो रवाना भी हो चुकी है, तो क्या ये वही टीम है जिसके बारे में खबर आई थी, या कुछ डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स सुबह जा रहे हैं? और ये भी खबर आई है विवेक के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। कोई और जानकारी उनके बारे में तमिलनाडु भवन से आपको मिल पाई हो विवेक? नहीं सही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, वो लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में है। दूसरा, अभी तक फिलहाल कोई टीम दिल्ली से नहीं निकली है, लेकिन एक टीम निकलने वाली है, और उसमें कितने डॉक्टर्स हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि संख्या कितनी डॉक्टर्स की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्स के जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, एक डॉक्टर तो ये पुख्ता हो गई बात कि उसमें एक डॉक्टर तो हैं। टीम की कुल संख्या क्या होगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जी सही। विवेक, संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए जो सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, तमिलनाडु भवन में हैं, पहले आपने जानकारी दी थी कि उन्हें भी कहा गया है। कोई बातचीत आपके किसी सांसद से हो पाई है? क्या वो सब लौट रहे हैं, और क्या उन्हें ये स्पष्ट निर्देश हैं कि वो चेन्नई आ जाएं जल्द से जल्द? विवेक, देखिए, फिलहाल इतना तो साफ है कि दिल्ली से जितनी भी उड़ानें, जितने भी तमिलनाडु के जो सांसद थे AIADMK के, वो तमाम उड़ानें जो हैं वो चेन्नई की तरफ मुड़ चुकी हैं, और जो भी अगली उड़ान है उससे उनको वापस चेन्नई आने का निर्देश मिल चुका है। वो जो वीकेंड पे वापस चेन्नई में ही थे, तमिलनाडु में ही थे, वो तो चेन्नई पहुंचेंगे ही। जो दिल्ली में थे वो भी वापस चेन्नई ही पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली से कई सारे जो केंद्रीय मंत्री, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लगातार बने रही। लेकिन आशीष पांडे इस वक्त कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या जानकारी नई आपको मिल पाई है? मैं बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु के इंचार्ज गवर्नर सी विजय राव वो मुंबई से अभी चेन्नई में लैंड कर चुके हैं। कुछ ही देर में वो अपोलो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। इस दौरान अपोलो हॉस्पिटल के बाहर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। हजारों की तादाद में AIADMK के सपोर्टर्स यहाँ अपोलो हॉस्पिटल पर खड़े हैं, और उनकी एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी उनकी सलाइवा, उनकी अम्मा, वो जल्दी से जल्दी वापस सकुशल वापस हो जाए, जल्दी से जल्दी वो अपना काम काज संभाल लें, ऐसी उनकी प्रार्थना है। जाहिर तौर पर माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण है, टेंशन में है, लोग गमगीन भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। करीब हजारों की तादाद में जब से ये खबर आई है कि जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ, तब से अलग अलग हिस्सों से राज्य के यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा सही स्कूल और कॉलेजेस में भी कई जो जहाँ पर एग्जाम थे, जहाँ परीक्षाएं थी या जो क्लासेस थे, उनको कई जगहों पर सस्पेंड किया गया है। अन्ना यूनिवर्सिटी के कई एग्जाम्स और क्लासेस सस्पेंड किए गए। सही तौर पे बड़ी ये खबर है। मुख्यमंत्री जयललिता, जिनको लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो ये खबर आ रही है, काफी चिंता। इस दौरान अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, राष्ट्रीय परिपटन की बात करें, तो राष्ट्रपति से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट पर उनके जल्दी से जल्दी सकुशल होने की कामना की है, जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी की कामना की है। इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशन में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने भी ट्वीट पर अपनी उनके कुशल स्वास्थ्य की प्रार्थना की। जाहिर तौर पर काफी चिंता के लोगों में है, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु की, वो जल्दी से जल्दी सकुशल वापस बाहर आ सकें वो अपोलो हॉस्पिटल के, और जल्दी से जल्दी वो तमिलनाडु राज्य के में अपना काम काज संभाल सकें। अगर हम जयललिता की बात करें तो पिछले सितंबर से वो हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में काफी गहन देख रेख में उनकी चिकित्सा की जा रही थी। पहले ये बताया गया कि उनको इन्फेक्शन की चिकित्सा की जाए, तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनके देख रेख कर रहे थे। उसके अलावा लंग्स से एक विशेष डॉक्टर बेल, वो भी बिल्कुल आशीष, हम आप से और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर ये है कि राज्यपाल चेन्नई लैंड कर चुके हैं। मुंबई में थे वो, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बातचीत की थी, उन्हें कहा था कि आप चले जाइए। विद्यासागर राव चेन्नई लैंड कर चुके हैं, और अब से लगभग 15 से 20 मिनट में वो अपोलो अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो अब से कुछ देर पहले, लगभग घंटे भर पहले, राज्यपाल
विद्यासागर राव से बातचीत की थी और उन्हें ये कहा था कि आप चेन्नई चले जाइए। इस वक्त राज्यपाल का विशेष विमान चेन्नई में लैंड कर चुका है और अब से लगभग 15 से 20 मिनट में राज्यपाल विद्यासागर राव अपोलो अस्पताल पहुंच जाएंगे। हम अभी तक की पूरी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को लगभग 3 बजे दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और ये जानकारी अपोलो अस्पताल की तरफ से देर शाम दी गई। 3 बजे दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक आया था, लेकिन देर शाम ये जानकारी दी गई। पिछले 73 दिनों से वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। हार्ट अटैक के बाद जयललिता को CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। 22 सितंबर को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और जयललिता को दिल का दौरा पड़ने की खबर जैसे ही मिली, उनके समर्थकों को यह खबर जैसे ही फैली, चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और ये भीड़ अब हजारों में पहुंच चुकी है। अपोलो अस्पताल के पदाधिकारियों ने प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की पुष्टि की कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है और ये दिल का दौरा उन्हें लगभग 3 बजे पड़ा है। ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया है, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप समर्थकों की देख रहे हैं, ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की तस्वीरें आती जा रही हैं। हम तुरंत होते हैं हाजिर इसी खबर, बड़ी खबर पर बने हुए हैं। देखते रहिए आज तक। आज की इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को हार्ट अटैक हुआ है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और शाम को यह हार्ट अटैक हुआ लगभग 3 बजे। अपोलो अस्पताल ने हमसे कुछ देर पहले एक ट्वीट करके ये जानकारी दी। अपोलो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हार्ट सर्जन और क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU के डॉक्टर स्थिति पर जबरदस्त नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर एम्स के डॉक्टर्स दिल्ली से चेन्नई जाएंगे और ये डॉक्टर सुबह तक निकल सकते हैं। अस्पताल में ही तमिलनाडु कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। तमाम MLA वहां पर मौजूद हैं और कई नेता भी AIADMK के वहां पर मौजूद हैं। समर्थकों का जमावड़ा बाहर लगा हुआ है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। हजारों की तादाद में जयललिता के समर्थक अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। अब तक की पूरी जानकारी अगर हम आपको दें तो स्थिति ये है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बात की। राज्यपाल मुंबई से चेन्नई पहुंच चुके हैं। जयललिता के समर्थक अस्पताल के बाहर उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अपोलो अस्पताल के चेयरमैन से बात करके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की स्थिति की जानकारी हासिल की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है, दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। अब तक का अपडेट जयललिता पर हम आपको बता दें कि लगभग 3 बजे जयललिता को हार्ट अटैक हुआ चेन्नई के अपोलो अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उन्हें CCU में भर्ती कर दिया गया। हार्ट सर्जन और CCU के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में जयललिता हैं। एम्स के डॉक्टर दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। ये डॉक्टर सुबह तक कभी भी चेन्नई जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अपोलो के चेयरमैन से बात की है, जयललिता की सेहत की जानकारी ली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल
विद्यासागर राव से बातचीत की, जो कि मुंबई में थे। विद्यासागर राव मुंबई का अपना कार्यक्रम, अपना दौरा रद्द करके चेन्नई पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में पहुंच जाएंगे। बाहर समर्थकों का जमावड़ा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में जयललिता के समर्थक अपोलो अस्पताल के बाहर पहुंच चुके हैं। पुलिस बल भारी तादाद में वहां पर है और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी आ रही है कि 200 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है अपोलो अस्पताल के आसपास। तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को लगभग 3 बजे लंदन से भी डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर रिचर्ड बेल ये लंदन से आ रहे हैं, ये एक और खबर आ रही है। और अपोलो के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर रिचर्ड से लगातार संपर्क में हैं। जयललिता के बारे में, उनकी सेहत के बारे में रिचर्ड बेल को जानकारी दे रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं। परामर्श लगातार चल रहा है डॉक्टर रिचर्ड बेल से, जो कि लंदन में हैं। चेन्नई आ रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड बेल। तो अब देखना ये होगा कि कल कब तक रिचर्ड बेल आज जाते हैं। अपोलो के डॉक्टर्स जो हैं वो रिचर्ड बेल के संपर्क में हैं। दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर्स की एक टीम भी पहुंच रही है और वो टीम भी चेन्नई जा रही है। ये अभी तक का अपडेट है। हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। हमारे कई संवाददाता चेन्नई, दिल्ली में मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बने रहिए आज तक के साथ।